वेलकम फ्रेंड्स। चलिए एक बेहद ही मशहूर प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है वो? द हैंड शेकिंग प्रॉब्लम। ठीक है, क्या कहता है यह प्रॉब्लम? इफ देयर इज एन पर्सन्स present in a room or hall, then how many distinct pair of persons who shakes their hands to each अदर। ठीक है, एक कमरा है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, से n पर्सन्स, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो उन सारे लोगों में आपस में हैंड शेकिंग हो रही है, सभी एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। तो आउट ऑफ n पर्सन्स कितने डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ पीपल बनेंगे जो कि हैंड शेक कर रहे हैं? ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए एक रूम में 3 लोग हैं, A, B एंड C। ठीक है ना, हर लोग एक दूसरे से हैंडशेक कर रहे हैं। जैसे A B से हैंडशेक कर रहा है, A C से हैंडशेक कर रहा है, B A से हैंडशेक कर रहा है, B C से हैंडशेक कर रहा है, C A से हैंडशेक कर रहा है, C B से हैंडशेक कर रहा है। इतने हैंडशेक हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन ध्यान से देखिएगा आप, तो A और B के बीच में हैंडशेकिंग या B और A के बीच में हैंडशेकिंग, ये बराबर बात है। तो ये रिपीटेशन यहाँ अलाउड नहीं है, क्योंकि हमें डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ पर्सन्स के बारे में सवाल किया जा रहा है। तो हम AB और BA दोनों को नहीं ले सकते, हम एक को कैंसिल करना है हमें। ठीक है, उसी तरीके से AC एंड CA, ठीक है, BC CB कैंसिल। तो इस रूम में अगर 3 लोग मौजूद हैं तो 3 डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ पीपल हु शेक देयर हैंड्स टू ईच अदर, 3 डिस्टिंक्ट पेयर्स इस केस में। ठीक है, अगर 4 लोग हैं, A B C D, यहाँ पे भी हम उसी तरीके से लिख सकते हैं। A और B के साथ हैंडशेक करेगा, A C के साथ भी हैंडशेक करेगा, A D के साथ हैंडशेक करेगा, B A के साथ करेगा, B C के साथ हैंडशेक करेगा, B D के साथ हैंडशेक करेगा, C A के साथ, C B के साथ, C D के साथ, D A D B D C। इतने पॉसिबल पेयर्स हमें नजर आ रहे हैं अगर 4 लोग हैं तो। ठीक है, यहाँ पर भी वही बात, A B या B A दोनों बात बराबर है। A B से हाथ मिलाए या B A से हाथ मिलाए, ये दोनों सेम इवेंट है, आइडेंटिकल इवेंट है। तो हमें एक लेना है, क्योंकि हमें प्रॉब्लम में डिस्टिंक्ट पेयर के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो AC CA, AD DA है ना, BC CB एक कैंसिल, BD DB एक कैंसिल, CD DC एक कैंसिल। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 पेयर्स when 4 people present in a hall। ठीक है, अगर 5 लोग हैं तो यहाँ पर भी वही बात है, A B C D E, 5 पर्सन्स, सभी के नाम है A B C D E। तो यहाँ पर भी वही हम एरे बना सकते हैं, इसे एरे कहेंगे हम। एरे किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए। A B A C A D A E, B A B C B D B E, C A C B C D C E, D A D B D C D E, E A E B E C E D। सेम काम यहाँ पर भी, A B B A कैंसिल, A C C A कैंसिल, A D D A, A E E A, B C C B, B D D B B E E B, C D D C C E E C, D E E D। तो यहाँ पर भी वही काम, काउंटिंग कर लेने हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पेयर्स। ठीक है, अगर 5 लोग हैं तो 10 पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पीपल हु शेक देयर हैंड्स टू ईच अदर। ठीक है, हो गया। तो ये 3 लोग 4 लोग 5 लोग 6 लोग में आप इस तरह से लिख के आसानी से बना सकते हैं। लेकिन तब क्या होगा, जब लोगों की तादाद काफ़ी ज़्यादा होंगी
100 लोग होंगे या फिर 1000 लोग होंगे, 10,000 लोग होंगे, तो आप क्या करोगे? क्या इसी तरह से लिखना आपके लिए पॉसिबल होगा? मेरे ख्याल से ये बोर्ड भी काफ़ी नहीं होगा, ठीक है। तो उस केस में हमें इस प्रॉब्लम को जनरलाइज करना होगा n पर्सन्स के लिए, ठीक है। तो उससे पहले इन्हीं तीनों में से कुछ हिंट्स हैं आगे बढ़ने के लिए, उसे हम देख लेते हैं। ध्यान दिया होगा आपने कि जब भी हमने लिया, अगर पर्सन्स की तादाद हमने 3 ली, तो हमारे पास जो एरे बना, सबसे फर्स्ट एरे ये, इसकी ऑर्डर क्या है? 3, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। यहां पे 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। यहां पे 4 रोज 5 कॉलम्स। आपने गौर किया होगा ये और ये मैच कर रहा है, ये और ये मैच कर रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जब हम n पर्सन्स लेंगे, और एक बात और ये नंबर ऑफ पर्सन्स और नंबर ऑफ रोज में 1 का डिफरेंस है। अगर हम नंबर ऑफ पर्सन्स 4 ले रहे हैं तो नंबर ऑफ रोज एरे जो फॉर्म हो रही है उसके रोज जो है वो 1 कम है नंबर ऑफ पर्सन से। यहाँ अगर हमने 5 लिया है नंबर ऑफ टोटल पर्सन्स, तो देखिए यहाँ पे जो रोज हैं हमारे 4, 5 से जस्ट 1 कम। तो हम कह सकते हैं कि जब n पर्सन हम लेंगे और इसी तरीके के हम जब एरे उस केस में लिखेंगे, तो हमारे पास जो एरे बनेगा वो n-1 क्रॉस n साइज की एरे बनेगी, विल बी फॉर्म्ड इन केस ऑफ n पर्सन्स, है ना। ये जनरल फॉर्म है। तो अब हम इसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसी में एक चीज और ध्यान हम देते हैं, दे लें तो काफी अच्छा होगा। अब देखिए हर एरे में लास्ट वाली कॉलम टोटली कैंसल आउट होके खत्म हो जा रही है। देखिए इस केस में भी लास्ट कॉलम के टोटल एलिमेंट्स कैंसल आउट है, इस केस में भी लास्ट कॉलम के टोटल एलिमेंट्स कैंसल आउट है, इस केस में भी लास्ट कॉलम के टोटल एलिमेंट्स कैंसल्ड आउट हो चुके हैं। तो हमारे पास जो एक नया एरे भी हर केस में बन रहा है। जैसे इस केस में ये वाली, इस केस में ये वाली। तो रिफॉर्म्ड एरे का साइज क्या है? पहले केस में इस एरे का साइज क्या है? 2 क्रॉस 2। इसमें क्या है? 3 क्रॉस 3। इसमें क्या है? 4 क्रॉस 4। तो इसमें भी आपने ध्यान दिया होगा कि जो नंबर ऑफ पर्सन से रिफॉर्म्ड एरे की जो साइज है वो स्क्वायर एरे है, जितने रोज उतने ही कॉलम, लेकिन नंबर ऑफ गिवन पर्सन्स के से 1 कम, ठीक है। अगर यहाँ 3 पर्सन्स हैं तो रिफॉर्म्ड एरे की साइज 2 क्रॉस 2। यहाँ अगर नंबर ऑफ पर्सन्स 4 हैं तो रिफॉर्म्ड एरे की साइज 3 क्रॉस 3। अगर यहाँ नंबर ऑफ पर्सन्स 5 है तो रिफॉर्म्ड एरे की साइज 4 क्रॉस 4, 5 से जस्ट 1 कम। तो उसी तरीके से जब हम n पर्सन्स की बात करेंगे तो हमारे पास रिफॉर्म एरे जो फॉर्म होगी उस केस में, तो उस केस में हमारा जो एरे का साइज होगा n-1 क्रॉस n-1 की स्क्वायर एरे हमें मिलेगी, ठीक है। तो अब हम पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं इस प्रॉब्लम को जनरलाइज करने की, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें सोचना है n पर्सन्स के बारे में, ठीक है। n पर्सन्स के बारे में अब हम बात करते हैं। सपोज a1 a2 a2 a3 डॉट an-1 an पर्सन्स प्रेजेंट इन अ रूम, ठीक है। तो अब हमें भी वही एरे लिखनी है जो हमने अब तक लिखा था 2 के केस में, 3 के केस में, 4 के केस में, 5 के केस में। तो हम यहाँ पर भी वही काम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो a1 a2 के साथ हैंडशेक करेगा, a1 a3 के साथ, a1 a4 के साथ, डॉट a1 an के साथ, ठीक है। a2 a1 के साथ, a2 a3 के साथ, a2 a4 के साथ, डॉट a2 an के साथ, a3 a1 a3 a2 a3 a4 डॉट a3 an के साथ। इसी तरीके से ये कंटिन्यू होती जाएगी और हमें इस मुकाम तक पहुंचना होगा an-1 a1, ठीक है, an-1 a2, an-1 पर्सन जो है वो a3 से भी हाथ मिलाएगा। इस तरह से करते करते वो an-1
an माइनस -1 an, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप an के लिए, अब an a1 से हाथ मिलाएगा, an a2 से, an a3 से, ये भी an -1 से। तो ये हमारी n, तो ये अकॉर्डिंग टू प्रीवियस एग्जाम्पल्स हमें क्या मिला है कि ये जो एरे है, ये जो हमारे पास जो ये एरे हमें प्रोवाइड हुई, इसकी ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ पर्सन्स कितने थे, n। तो n यहाँ पे n-1 रोज एंड n कॉलम्स। अब हम कैंसिल करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमें पता है यहाँ रिपीटेशंस है, कैंसिल होगी। कैंसिल का पैटर्न भी हमें अच्छी तरह से याद है। जैसे a1 इस तरह से, ठीक है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपके कैंसिल होते जाएंगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ सिर्फ ये, और देखिए ये लास्ट वाली कॉलम के सारे एलिमेंट्स कैंसिल आउट हो गए। अब हमारे पास एक नया रिफॉर्म्ड एरे फॉर्म हो चुका है। क्या है उसकी साइज ऑफ रिफॉर्म्ड एरे इज इक्वल टू n-1 क्रॉस n-1, यानी इस एरे की रोज n-1 टाइम्स है, ये रोज यानी ये हॉरिजॉन्टल वे में अरेंज किए हुए एलिमेंट्स को रो कहते हैं। तो ये कितने हैं इन रोज की तादाद, n-1, और कॉलम्स जो वर्टिकली अरेंज्ड है एलिमेंट्स, वो उनके भी तादाद n-1, ठीक है। तो अब हमारे पास ये सारे कैंसल्ड है, और इस एरे में कुछ एलिमेंट्स हैं जो कैंसल आउट नहीं है, उन्हें ही हमें काउंट करना है। तो अब बताइए इस कॉलम में कितने एलिमेंट्स हैं, इससे हमें हेल्प लेना है। तो इस कॉलम के सारे एलिमेंट मौजूद हैं, कोई भी कैंसल आउट नहीं है। तो ये कॉलम में कितने एलिमेंट हैं, कॉलम का साइज क्या है, n-1, तो ये इसमें n-1 एलिमेंट्स हम काउंट कर रहे हैं। हमने काउंट करना स्टार्ट कर दिया है, तो कॉलम वाइज काउंट करते हैं। अब ध्यान दीजिए दूसरे कॉलम में सारे एलिमेंट से एक को छोड़कर, ठीक है। अगर पहले में सारे के सारे थे और उनकी तादाद टोटल n-1 थे, तो उनमें से फिर एक माइनस अगर हो जाएगा तो कितना बचेगा, n-2। इसमें भी वही सारी है, लेकिन यहाँ पर दो कैंसल आउट है, तो n-3। इसी तरह से चलते चलते देखिए यहाँ पर सिर्फ एक एलिमेंट बचेगा लास्ट वाले में, तो एक एलिमेंट बचेगा, यानी n-1 यहाँ पे। हालांकि एक है, लेकिन हम उसे इस तरह से लिख सकते हैं, ये तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे n-n+1, तो यही 1 ही बचेगा, तो 1 को हम इस तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं। अब हमें इन सभी को ऐड कर देने हैं, तभी हमारे पास डेफिनेटली n पर्सन्स के लिए डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ हैंडशेकिंग मिल जाएगा, ठीक है। तो हम इसे ऐड करना स्टार्ट करते हैं, n-1 प्लस n-2 प्लस n-3 डॉट प्लस n-1, इसे हम ऐड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो n को एक जगह हम इकट्ठा कर लेते हैं, n प्लस डॉट ये वाली n, ठीक है, और माइनस कॉमन लेके 1 + 2 + 3 प्लस एडिशन करते हुए n-1 टाइम्स, ठीक है। तो अब हमें दिमाग लगाना है, ये n कितने टाइम्स है, हर में एक n है, हर कॉलम के लिए एक n है, तो कॉलम्स कितने हैं, n-1 टाइम्स कॉलम्स है, तो n- टाइम्स n अपीयर्स हियर, ठीक है। तो n ये कितने टाइम्स है, n-1 टाइम्स, तो ये इनका सम क्या होगा, n-1 × n, ठीक है। माइनस, अब इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, 1 + 2 + 3 n, ये क्या होती है, n+1/2, ठीक है, n+1/2। लेकिन इसी की मदद से हम 1 + 2 + 3 डॉट n-1 की अगर सम निकालना चाहें, तो n के जगह n को n-1 से हम रिप्लेस कर सकते हैं इस फॉर्मूला के हिसाब से। तो n के जगह n-1 इंटू n के जगह n-1, यहाँ पर भी n-1 + 1/2 इज इक्वल टू n-1 इंटू, ये तो कैंसिल आउट, n/2, तो n-1/2, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, n-1/2, तो ये इसे भी हम ऐसे लिख सकते हैं, n-1 माइनस n-1/2, इसे हम माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बचता है, n-1/2। तो ये हमारे पास आ चुका कि जब n पर्सन्स होंगे एक हॉल में और वो सभी के सभी एक दूसरे से हैंडशेक कर रहे हैं, तो ये होगा डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पीपल हु शेक्स देयर हैंड्स टू ईच अदर, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट सामने आ गया, इसे हमें हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब हमारे पास चाहे 100 लोग हों, 10,000 लोग हों, या 1 करोड़ या 10 करोड़ 125 करोड़, हम इस फॉर्मूला के हिसाब से निकाल सकते हैं।
ठीक है। 10,000 लोगों का इस तरीके से डेटा क्रिएट करना, एरे बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, तो उस केस में हमें इस इक्वेशन को याद रखना चाहिए। ये इक्वेशन काफ़ी हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो आज के कंटेंट में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।